एक बंद हाँ कमरे का बोलो। फिर राज आ गया यार, ये बंद कमरा खत्म नहीं हो रहा, बंद कमरा। कौन अलका सा दीदी बंद फिर करने का चालू राज हो आया गई। है अब? अबे यार अलका दीदी ने फिर चालू कर दी, कौन सी ऐसी वीडियो जो वो वायरल कर देगी अगर सरिता, तो की क्या कहते हैं अच्छा बवाल हो जाएगा। अच्छा अच्छा अब अच्छा, कौन सी मुझे वीडियो आ मैंने गई कोई दी है। वीडियो व्लॉग नहीं देखा, मैं तो यहाँ अपना मुद्दा लेके आई हूँ। बट मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि वो लोग हमारे साथ ज्वाइन करें। मैं तो अलग ही मुद्दे पे आई थी, मैंने अभी और किसी का वीडियो नहीं देखा यार। अलका ने एक वीडियो डाली है, नहीं अलका ने एक वीडियो डाली है कि क्या कहते हैं सरिता ने कहा था उसे ब्लैक, अगर मैंने एक वीडियो डाल दी तो इसकी धज्जियां उड़ जाएगी नेहा की। अरे अलका झूठ बोल रही है, उसका काम ही है झूठ बोलना और फैलाना, एक नंबर की झूठी है वो। एक मिनट, हम किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पे अभी, ठीक है? किसी और अरे एक चीज और सुनो, मतलब एक चीज और सुनो 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 बोलो। मेरी बात सुनो, हाँ नाम लेना जरूरी है। अभी अलका क्या कहती है, इतने टाइम से क्या कह रही है, नेहा बात करती है, नेहा बात करती है, नेहा बात करती है, नेहा बात करती है, ठीक है यही चल रहा है उसका। और पूनम की आईडी पर पूनम पराशर जो लाइव थी उसकी दोस्त जो हरियाणा से, वो लाइव थी, उसके में मैसेज करते हैं कि सरिता ने बोला है कि नेहा बात करती है, ये अलका ने मैसेज करा है। ओहो अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मैं एक्चुअली उन्हीं को वो करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसीलिए लाइव करी है कि जेठू जी या सरिता जी कोई भी अगर लाइव देख रहे हो, क्योंकि वो अक्सर लाइव में कहीं ना कहीं मौजूद होते ही हैं, तो वो आए और आके ये कौन सी सरिता आई है राइट ना, वुमेन सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, अच्छा कोई और है सरिता जी या जेठू जी अगर ये लाइव देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी टाइम हो गया है, आप आके पैनल पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं आपसे। और लपुआ फिर धमकी देना चालू हो गई, 50-60 हजार रुपए में मरवाने की धमकी देना, साला आराम ही आ जाता है। मैं पागल मैंने हो गया। नीचे लिंक दिया है सरिता जी या जेठू अब भैया खुद आपको ही तो डर देख गया, जाओ। जब उसकी वीडियो लीक होगी ना, सबने देख लिया, पता कर लिया, तो खुद ही डर के आ गया कि मैं कर लेता और हूँ अभी ना, सुचिता का मुझे कोई वीडियो नहीं आएगा, अभी सुचिता का कोई भी वीडियो नहीं आएगा। जब दूसरा कुछ करे तब सुचिता सबसे पहले लाइव आती है और कम्युनिटी छापती है। आप प्लीज किसी का भी नाम मेरे लेना ख्याल पहले तो से अवॉइड मेरे करें, ख्याल से बिल्कुल ना भी नाम मत लियो किसी का। उनको तो कंप्लेंट कर देनी दीदी चाहिए। प्लीज ऐड कर लो, 1 सेकंड के लिए बस बात करनी है। मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस गाइस नहीं देखी है, तो मेरे पास ना ज्यादा सवाल भी नहीं है। अगर आप लोग सबके व्लॉग देख के आ गए हो तो आप लोग अपने हिसाब से करना, ठीक है? मैंने तो सिर्फ जेठू भैया इनका ही है, वीडियो देखा था। हाँ हेलो जेठू आप भैया, सब आप सबको राम जेठू भैया राम नमस्ते। राम हाँ राम जी, राम राम। भैया राम एक चीज जरा जवाब दे दीजिए, आपने बोला है कि आज लाइव सरिता, में सरिता जी आई हैं, वो बोल रही हैं मुझे बात करनी दीजिए, आप मुझे बात करने नहीं देते, आज मैं करूंगी। हाँ ठीक है सरिता दीदी से बात कराइए, 1 सेकंड बात करनी चाहिए, मेरा एक पॉइंट है उसका जवाब दे दो मुझे बस, ठीक है उसके बाद मैं चली जाऊंगी। सरिता दीदी आपने क्या जी बोला है कि क्या कहते हैं नेहा बात करती है। मैंने ये कहाँ बोला? पूनम की लाइव में अलका अलका मैसेज ये कर रही है कि सरिता ने बोला आप है कि मेरा नेहा मेरा बात ब्लॉग करती है। देखो ना, मैंने मैंने जो भी बोला है मैंने मेरे ब्लॉग में बोला हुआ है। मैंने आप पूनम के पास ब्लॉग देखा है, पर्सनली मैंने, मेरी बात सुनो, मेरी मेरे बात ब्लॉग में सुनो, है कहीं पे? अरे मेरी बात तो सुनो, पहले बात सुन जी लो, जी जी हाँ जी जी। ठीक है आपने, मैंने आपका ब्लॉग पूरा देख लिया, ठीक है उसमें पूनम की आईडी पे जाके पूनम पराशर जो उसकी खास फ्रेंड है, जो पूनम शाह पराशर जो हरियाणा की, जो नेहा को सपोर्ट कर, उसकी लाइव में जाके कमेंट कर रही है अलका टॉक विद अलका, सरिता ने मुझे मैसेज करा, सरिता ने बोला है कि अलका नेहा बात करती है, यही बात दीदी मैं सच्ची। एक बात बोलूंगी कि अलका को बोलो वो मैसेज बता दो। नहीं क्यों बता दो, हम हमारे तरीके से बोल चुके हैं। पहली पहली बात दीदी मैंने ये बोला है कि जो हुआ मैंने सारी बातें रखी और मैं इस बात की पुष्टि नहीं की। एट द एंड मैंने ये बोला कि जो मैंने कल आकांक्षा का वीडियो देखा, उससे जो मुझे लगा, जो आकांक्षा को लगा, जो सबको लगा, वो मैंने मेरी फीलिंग्स रखी। और सुनो सुनो सुनो, आकांक्षा को धमकी दे रहा है 50-60 हजार में उड़वाने की, आकांक्षा और स्वाति को, लपुआ। हमें किट्टू के ब्लॉग की क्लिपिंग है, उसमें साफ साफ आवाज सुनाई दे रही है। सरिता दी आपके बारे में अलका ने बोला है कोई वीडियो है ब्लैकमेल वाला, वो सबके सामने रख देगी तो आपकी धज्जियां उड़ जाएगी, ऐसा उसने बोला है। नहीं इनकी धज्जियां नहीं उड़ेगी, नेहा की धज्जियां उड़ जाएंगी। एक मिनट ओके दीदी सुनो तो, वन बाय वन पूछिए आप। और दीदी मैंने ये इनकी धज्जियां नहीं उड़ेगी, एक इनकी धज्जियां नहीं उड़ेगी। वीडियो में अलका ने ये बोला है ये बोला है कि अगर कि वो, अलका जी मैं अगर कोई वीडियो ला दूंगी तो नेहा की धज्जियां उड़ जाएंगी, जो मेरे पास वीडियो। मेरी एक मिनट मैंने ये बोला है कि अगर अलका जी कोई वीडियो डालते हो प्रूफ का तो काट पीट के मत डालना, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है ना। मैंने मेरे वीडियो में ये बोला था दीदी। वो झूठ बोल रही है, वो हेलो? बंदी साफ साफ की, उसने ये बोला इसीलिए है कि मैंने बोला था कि काट पीट के मत डालना, इसीलिए ही मैंने बोला था कि अगर कुछ भी डालो तो काट पीट के अपना पक्ष भारी रखे। और रही बात अलका अगर ये बोल रही है कि मैंने ये बोला, उसको बोलो ऑफिशियली लाके मेरी चैट दिखा दे, मैं मान जाऊंगी। और नहीं तो मैं वीडियो दिखा दी। देखो मैं ना तो व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे अपनी चीजें रखूंगा भाई ये प्रूफ के रूप में, और ना मैं ये रखने की किसी को इजाजत दूंगा कि पुलिस केस। नहीं सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, आप क्या शब्द कहते हैं, मैं क्या शब्द कहता हूँ, बातें अलग होती है। आपने इन्होंने नहीं, हमने कहीं नहीं, श्योर है हम, फिर भी बता रहा हूँ, तोड़ मरोड़ के इन्होंने जीवन में बहुत काम किया है ऐसे। मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या फिर जहां भी बैठ जाए 5 लाख गणमान्य लोग हो, आप अपनी बातें ईमानदारी से पूरी खुली रख दे। और मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो आप कहोगे तो 1.5 2 2.5 घंटे की रूम रिकॉर्डिंग रख दूंगा। और रही बात तो भैया एक चीज बता, एक बात बताओ, मेरे पास मेरी बात सुनो सरिता दीदी, सरिता दीदी एक बात सुनो मेरी, अलका जब से ठोक पीट के यही बोल रही है कि नेहा बात करती है, नेहा बात करती, तो नेहा, अलका के पास जब प्रूफ है, अलका के पास प्रूफ है, तो अलका क्यों नहीं दे रही है पूनम को प्रूफ, क्यों नहीं दे रही जनता को प्रूफ? इनवैलिड करती हूँ दीदी, मेरे टाइम पे मुझे बोलो बोलो। मैं बताता हूँ, अलका जी के पास प्रूफ है, अलका जी को प्रूफ करने की जरूरत है कि नेहा बात करती है, अलका जी की जिम्मेदारी पे अलका जी करे। मैं इन बातों का ना तो जिम्मेदार, मैं, मेरे ऊपर जितने पब्लिक के सवाल थे या जितना विश्वास था उस हिसाब से मैंने मेरी बातें, हम लोगों ने, सरिता जी ने, मैंने हमारी बातें ईमानदारी से रख दी। जो हमसे प्रयास बन पड़ते थे, जो नेहा ने विश्वास दिलाया था कि मैं नहीं बात करती, जो सचिन ने मुझे कहा था कि मैं नहीं बात करता भैया, उन्होंने बेसिक जो भी थे कारण भी दिए थे कि हम पागल नहीं है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मुझे सुचिता ने जो बात कही कि भैया ये चीज है, तो मुझे ये सबसे ईजी रास्ता लगा। सुचिता ने कहा बस कॉल डिटेल रख दे, तो हमने नेहा जी से इतना ही कहा कॉल डिटेल रख दो। उन्होंने 3 दिन मुझे ये कहा कि भैया आज देती हूँ, आज देती हूँ, आज देती हूँ। अंत में भैया कॉल डिटेल से क्या हो जाएगा, भैया कॉल डिटेल से क्या हो जाएगा, बता दो। बात करने के लिए व्हाट्सएप नहीं है, कि ईमो नहीं है, कि इंस्टाग्राम नहीं है, कि और कुछ आईडी नहीं है। कहा कि नेहा ने सचिन
नहीं मैं उनकी देखो नहीं 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 मैं फिर इसके बाद का जो प्रूफ है ना, इसके बाद का प्रूफ जिन्होंने प्रूफ लगाया है ना, वो प्रूफ करेंगे। इसके बाद की तो हवा की बातें है ना, लेकिन जो नेहा खुद प्रूफ कर सकती है वो तो करना चाहिए उसको। मेरा मानना इतना है भाई, जो चीजें मेरे बस में है वो रखनी चाहिए। हवाई बातों को तो आप क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन वो अब नहीं रख रही हैं, तो मुझे मेरी बातें हैं वो आके रखनी पड़ेगी कि ये बातें हैं, और ये जो बातें हैं जेन्युइन बातें हैं, इसमें कोई राजनीति भूल नहीं है। अगर गलत लगे तो नेहा आके ठुकरा सकती है हमारी बात को, और गलत लगे तो सुचिता या जो भी बीच में था वो ठुकरा सकता है। अलका जी सुचिता जब क्यों नहीं आती? सुचिता जब क्यों नहीं आती है? नहीं सुची जब क्यों नहीं आती है? जब उसे टुच्ची गुटचट्टी पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, सुवरिया वगैरह बोल रहा था, तब सुची कहाँ चली जाती है? वो तो उनकी जवाबदारी है ना मैम, वो तो सुचिता की जवाबदारी है कि वो खुद को कितना रिस्पॉन्सिबल समझती है, उसका डिसीजन तो हम नहीं ले सकते ना। और अब जो आकांक्षा को धमकी दे रहा है जान से मरवाने की, स्वाति को धमकी दे रहा है जान से मरवाने की, अब उसका क्या? डरिए मत ना मैम, डरिए मत ना मैम, कौन किससे कम है, हमने बहुत देखा है। यहाँ रोज ऐसे ही लोग मिलते हैं हिंदुस्तान में, अपनी बात कहो तो यहाँ ऐसा ही डर रहता है, सामने वाला पता नहीं क्या करेगा। अब जो करेगा मैं एक बात बोलूं आपसे? जी मैम जी। आपके कहने के बाद भी उसने देखो नहीं प्रूफ रखा ना, तो अब आप मत बोलो, देखो बेइज्जती ही कर रही है। मैं नहीं रखूंगा मैम, मैं 1% किसी के पक्ष में नहीं बोलूंगा। मुझे क्लियर करना था, अर्थमोम जी के पैनल पे आके मैंने वादा किया था उस टाइम, इसीलिए मैंने आज मेरे वीडियो में रख दी सारी बातें, जितने मेरे से प्रयास हो सकते थे कर दिए ना। तो भैया मैं किसी के भी पक्ष में बात रखना तो दूर की बात, अब मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा। वो गलत है, उसको खुद ही प्रूफ कर दिया, वो बात करती है, कहाँ से रखेगी? तो भी तो रखेगी ना। जेठू भैया, जब हमने उस दिन आपको जब पैनल पे, तब मैं भी ऐड हुई थी, उस दिन भी हम लोगों ने आपसे यही कहा था, जब आपकी पहले कंट्रोवर्सी हुई थी तब आपकी साली खुशी का मैटर भी उछाला गया था ना, तब भी हमने आपसे यही कहा था कि आप इस मैटर में मत घुसिए, आपकी बेइज्जती होगी, आपको सुनाया जाएगा। तब भी हमने आपसे यही कहा था, आज भी हम आपसे यही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब मेरा इंटरफेयर आपको पहली बात, अब इस चैप्टर में अगर देखिए कोई इंसानियत से ऊपर उठ के ज्यादा आएगा, लेवल से गिर के कोई आएगा, तब तो हम किसी भी चैप्टर में रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपको इस चैप्टर में हमारा सवाल जवाब कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल 100%। और हमने जवाब सपोर्ट कीजिए, वो जो कर रहा है पागल आदमी जो कर रहा है मैम, उसमें तो जायज करेंगे, जायज सपोर्ट तो करेंगे हम। ज्योति जी, सरिता जी और पैनल के जितने भी लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, हाय सबको। मेरा ना सबसे एक सवाल है कि ये तो ठीक है, कंट्रोवर्सी हुई, धमकी दी सचिन ने, मतलब अभी तो ये सारी चीजें ऑनलाइन ही है, प्रूफ है। किसी का ना कोशिश करिए कि किसी का नाम ना लें आप लोग। ओके सॉरी, मतलब जो भी धमकी, जो भी वीडियोस आए हैं, मैं बस एक सवाल जानना चाहती हूँ। अभी एट प्रेजेंट जो चीजें हमारे सामने आ रही है कि इनकी वाइफ शी इज रेडी अब जाने के लिए, एक साथ होने के लिए। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इतनी सारी चीजें सामने आने के बाद क्या गारंटी है उस लड़की की सेफ्टी की, जो अपने परिवार ससुराल सबको छोड़ के अकेले अंबाला में एक ऐसे घर में जा रही है, इतने बड़े घर में रहने के लिए, जो शायद बहुत कॉर्नर पे बना हुआ हो। हमने व्यू भी देखा है कि आसपास खेत खलिहान है। मतलब कितनी सेफ है वो लड़की और कितने कॉन्फिडेंस में वो जा रही है इतना कुछ झेलने के बाद। जो आदमी इतने क्रिमिनल माइंडसेट का हो सकता है, जो किसी को धमकी दिलवा सकता है, जिसने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए हो, वहां पे एक 24-25 साल की लड़की क्या सेफ है? मतलब आप लोग को लगता है वो सेफ है? उसको जाना चाहिए अकेले, उसके साथ किसी को रहना चाहिए कम से कम 1 साल। कल को कुछ भी बोल देंगे ये लोग लड़की को, भरोसा ही नहीं है। इसमें गारंटी लाए, आंटी आए, मैं तो चाहती हूँ अप्सरा मॉम आए, मैं चाहती हूँ सुचिता जी आए, गारंटी ले लड़की की सेफ्टी की, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है उनके परिवार के एक सदस्य के द्वारा। हेलो, जहां तक मुझे लगता है मैम, एकदम से तो वो उसे अकेले नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने अगर उनके छोटे भाई का व्लॉग देखा होगा तो वो अपनी वीडियो में बोल रहे थे कि हम लोग को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो दैट मींस कि फैमिली का कोई ना कोई जो है मेंबर वो उनके साथ वहां पे, मुझे लगता है ऐसा शिफ्ट होगा। अकेले तो वो एकदम से नहीं छोड़ेंगे जब तक वो दोनों थोड़ा सा सेटल नहीं हो जाते। हेलो, मुझे ना एक बात लानी है। मैंने वो वीडियो बहुत बार देखी, तो उसमें ना सब लोग वो कह रहे हैं कि नाम लिखे कि लप्पू भाई कोड, तो इसका क्या मतलब है? कहीं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी चुप हो जाओ, वीडियो बन रहा है? वो आपने अगर उस वीडियो को 2-3 बार अगर सुना हो तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि उसका नाम लिखे, अभी जो धमकी वाला वीडियो आया है फेसबुक पे। मतलब नहीं, ये कोड तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है शायद, जितना मुझे लगता है कि जो लोग उधर से वो चिल्लाया, उनका पति चिल्लाया, बिट्टू जी का पति चिल्लाया, बिल्कुल ये मुझे ऐसा लगा कि शायद जिसके लिए ये प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी उसको शायद एक तरीके से अलर्ट करने की कोशिश इनडायरेक्टली कर रहे थे ये लोग, क्योंकि एक तो नहीं होता धर्म संकट में फंसे हुए कैसे आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको नहीं कर रहे, क्योंकि वो बंदे का नाम लेके कह रहे हैं वो लप्पू कोड, और वो बच्चे को भी कह रहे हैं कि जाओ बोलाओ लप्पू को कोड ऐसे करके, तो वो बच्चा भी कह रहा है कोड। मुझे लग रहा है कि वो उसे आगाह कर रहे हैं कि यहाँ वीडियो बन रहा है, तो इस बारे में अभी बात मत करो, मतलब जा सकती है। जस्ट मैं ये ध्यान दिलाने के लिए बता रही थी। हेलो ज्योति जी। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ ज्योति जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपको ये बता दूं। और जेठू भाई से मैं सिर्फ एक बात कहने आई हूँ कि जेठू भाई, हो सके अगर पॉसिबल हो तो आप हल्का से अपना ऑफलाइन सुलटा लो, क्योंकि कल अगर वो मुंह खोलने पे आई ना तो बहुत ही घटिया टाइप का उसका बिहेवियर है। वो फिर खुशी वाला सारा मैटर उछालेगी कि सर लड़की की बात है इसलिए मैं डर रही हूँ, क्योंकि वो ना मेंटली डिस्टर्ब है लेडी। मैम किसी की बात मत करो आप, जब यहाँ पे जेठू भैया अभी पैनल पे है भी नहीं, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। और अच्छा, आप यही हो आप अभी? जेठू भाई, बस मेरा आपसे यही कहना है, 4 महीने से उनके कभी किसी बात का विरोध किया ही नहीं है। इवन उन्होंने हमें ब्लैकमेल में बोला, तभी हमने विरोध नहीं किया। ठीक है यार सर, मैं बस यही कहूंगी कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप ऑफलाइन उनसे सारा अपना सुलह कर लो, अगर पॉसिबल हो तो। ना हो तो फिर पब्लिक में आने दो। अब इलाज ही क्या है इस चीज का, तो बताइए। अगर वो ऐसा करेंगी तो बहुत गलत करेंगी। आपका मुद्दा हमसे है, बेसिक बात पे लड़िए। आपकी हमने गलत बात की तो बताइए, हम मैम यहाँ पे अभी और अगर मैं जेठू भाई आपसे एक बात और कह देना चाहती हूँ, और मैं फिर जा रही हूँ। सिर्फ एक बात कह रही हूँ कि अगर वो कल लाती हैं ऐसा कुछ आपके कहने के बावजूद, तो आप फिर ऑफलाइन उनको छोड़ना मत।
फिर आप मत छोड़ना, फिर आप भरोसा अपना राजस्थानी रूप भरोसा दिखाना। रखिए, भरोसा रखिए मैम, वो आखिरी होगा। हाँ, बिल्कुल आप छोड़ना अगर मत मेरी। उन्होंने कीचड़ की बात करी, किसी भी तरह की गंदगी की बात करी, तो ये उनका आखिरी लड़ाई होगी, आप भरोसा रखिए। ठीक है, थैंक यू जीतू हेलो भाई, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। वेलकम और गुड ये भी नाइट। है हेलो जो ये हल्का जी है, इनके पास प्रूफ है कि ये लोग बात करते हैं, और उनकी जो फ्रेंड है चट्रो जी, वो सबसे कहती रहती है प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ। तो क्या ये लोग आपस में बात नहीं करते? एक बैठा है जगत दीदी के सपोर्ट में और एक बैठा है लप्पू के सपोर्ट में, और अरे मतलब मैम दोनों ही सुनो छाप रहे हैं और मेरे लोगों को को मुफ्त बना सुनो रहे मैम हैं। सुनो मेरे को सच कहूँ तो पूनम जी का स्टैंड है ना, वो कम से कम शुरू से एंड तक एक ही साइड दिखा है। हेलो उन्होंने गलत चीजों को एक्सेप्ट सर भी सर किया है। जी जी हेलो हाँ जी। प्लीज आप हाय प्लीज 2 मिनट ना मेरी बात सुनिएगा। ये दोनों बंदी एक जैसी है, और ये जो दूसरी बंदी है ना जो अभी एक साइड से बोल रही है मिस पूनम जी, इनको तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये तो कान्हा जी की कसम दिन में 10 बार झूठी खा के, और ये आप लोग भी जानते होंगे, एक बंदा है यूट्यूबर जिसकी 2-2 शादियाँ हो रखी हैं। तो पहले बहुत कुछ बोल चुकी है उनके लिए, उनके मैम बच्चों के लिए। गाइस सुनिए, आप लोग ना ठीक है। जगत दीदी से रिलेटेड सवाल जवाब करिए उनसे, तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि नहीं, मैं नहीं अपने पैनल मैम पे एक्चुअली एक्चुअली में ना हाँ, देखिए बात मुझे ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये सब गॉसिप वाली चीजों में ना गाइस मैं थोड़ा सा खुद भी अनकंफर्टेबल मैम रहती ये हूँ। चीज़ें ना आप एक्चुअली जो मैं बता दूँ प्लीज़ आप भी प्लीज़ सुनिएगा, क्योंकि देखो एज़ ए ऑडियंस हम लोग भी आप लोगों को सुनते हैं, ठीक है? आप लोग यहाँ पर सभी बैठे हुए हैं। हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, बट एक चीज़ मैं क्लियरली बोलूँगी, जो अभी चल रहा है ना कि एक आदमी मतलब कौन किसके फ़ेवर में जा रहा है, गलत और सही तो यहाँ है ही नहीं अब कुछ भी। मेरे को तो सीरियसली मैं बोलूँ अब टस ही नहीं होता कि मतलब कौन सही है, कौन गलत है। देखिए एक तो सबसे पहले जो लोग नीचे लिखते हैं ना कि प्लीज़ भैया उसको साथ रख लो, मनीषा को साथ रख लो। अरे भाई, ये सामान है क्या कि उसको साथ रख लो और वो साथ रखला वो बोला नहीं, नहीं मैं नहीं रखूँगा साथ। आज वो साथ हो गए। एक मिस एम है, वो कभी बोलती है वो तो एक हो गए, मैंने एक करवा दिया ये। मतलब वो क्या गाय भैंस है क्या? चलो ठीक है, एक नॉर्मल फैमिली की बंदी है, वो नहीं अपने लिए स्टैंड ले पा रही है, नहीं बोल पा रही है। मैंने देखा है उसको कि उसकी फैमिली बहुत नॉर्मल है। वो लोग नहीं वो कर पा रहे, वरना इतना कौन फैमिली वाला सुनता है, या वो थोड़ा बैकवर्ड एरिया है उनके यहाँ, नहीं इतना चीज़ें होती हैं। अपने एरिया में करके देखिए ना ऐसे बेटियों के साथ, किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, फैमिली वाले अकेले बहुत है। बट वो नॉर्मल फैमिली से हर आदमी मैसेज डालता है जेठू उसको जी, भैया साथ रख जेठू लो। भैया, जेठू भैया, क्या? आप सुचिता जी से बोलिए कि वो प्रूफ लाएं, सामने रखें, जिससे लोगों को सच पता चले। क्योंकि देखिए जगत दीदी ने तो आपको सबूत नहीं दिए, इसका मतलब है कि वो गलत है, नहीं तो वो देती ना, उन्हें प्लेटफॉर्म मिल रहा था अपने आप को प्रूफ मैं करने देखो, मैं का। गलत सही होना ना तो जगत दीदी की करूंगा, ना मैं ये कहूंगा कि सुचिता के पास ही प्रूफ है। सुचिता ने बातें कही, सुचिता स्ट्रॉन्ग बातें कहती है, और जगत दीदी के पास एक रास्ता था। जगत दीदी आप क्यों नाम ले रहे हैं? नेहा के पास एक रास्ता था, सॉरी नेहा, एक रास्ता था अरे उसके पास, मैम उसको प्रूव कर जगत सकती थी। दीदी ने गलती की है, तो लेकिन गंदगी तो नहीं फैला रही आके, उस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर हाँ, लिया कि ये यहाँ पे लेकिन गलती हो गई मैम मुझसे। आपने देखी, मैम नेहा पे दोबारा गलत एलिगेशन लग रहे थे, तो वो चीजें प्रूव करनी उनके हाथ में थी। बात ये है, और उनको वही करनी मैं कह चाहिए। रही हूँ कि उन्हें करनी चाहिए थी, पर उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब क्या वो गलत है? इसका मतलब तो यही समझ में आ रहा है ना। करता कि वो गलत है या नहीं, वो तो उनका भगवान जानता है, हाँ, उनकी हाँ, स्थिति हाँ। के साथ क्या स्थितियां हैं, या उनका ईश्वर जानता है, वो खुद जानते हैं। लेकिन जो प्रयास जी। मेरे हिसाब से उचित प्रयास थे, वो करने चाहिए थे, वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किए। अरे मैम मैं एक बात बोलूँ, इनके साथ जो अभी मैम आई है ना आकांक्षा, जो किया ना, देखो हर औरत के लिए आके बदतमीजी कर रहा है, हर औरत अपनी वाइफ को तो कुछ समझ ही नहीं रहा, दूसरों की औरतों की भी इज्जतें उछाल रहा है। तो ऐसे लोगों अब को आप ना चुप आज ही करने देख के लो, लिए मैं गॉसिप मतलब एक जस्ट ध्यान दिलाना चाहूंगी, उनके ब्लॉग्स मैंने देखे, उस लड़की ने उस बंदे के पैर छुए झुक के प्रॉपरली, और वो तो भी कह रहा है ठीक से छुओ, वो बंदा बेशरम, और उधर वो जाके अपने माँ बाप के घुटने छू रहा है, और जिसके घर वो गए हैं वो बकायदा पैर छू रहा है। सगा बेटा अपने माँ बाप के घुटने छू के हट गया, तो बीवी को कह रहा है ठीक से नहीं छुओ, मुंह है तेरा बोलने का, ठीक से छुओ। यार उसके पेरेंट्स का मेरे को चलो समझ आ रहा है कि अब कई बार माँ-बाप मजबूर हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें दूसरों के बच्चों को भी नहीं बोलना चाहिए, अगर उनका खुद का बच्चा उनके कंट्रोल में देखो नहीं आज है। मैं तो इस मैटर में सिंपल सी बात है, मैंने मेरे ब्लॉग में भी एक ही बात बोली है। मैं सुबह भी एक लाइव में गई थी पोलकोलॉजी में कहीं पे, मैंने वहां भी एक ही बात बोली है कि भाई आप अगर उनकी बहन अगर एक लाइन बोल देती कि मेरे भाई ने ये गलत किया, उस लेडी को इस लेवल पे नहीं बोलना चाहिए था, बस इतना बोल देती ना, इतनी पंचायत करने की जगह 3 लाइव 3 ब्लॉग छाप दिए सिर्फ ये बोल बोल के कि मेरे को ये क्यों बोलना है, मुझे उनको क्यों बोलना। अरे आप एक लाइन बोल देते जस्ट फॉर द कंसर्न ऑफ दैट अदर लेडी, बस इतना कर देते। आज जनता आपके साथ होती, आज हम सब रिएक्शन चैनल होने दो, कोई भी होने दो, सब आपके लिए बोलते, लेकिन आपने नहीं बोला एक भी लाइन, ना आपने ना आपकी मम्मी ने। जैसे ही उनके ऊपर आई सब खड़े हो गए, यही गलत है उनका बस। मेरा एक अरे क्वेश्चन है नहीं मैम, जेठू मेरे भाई को के बहुत लिए, इफ आई इरिटेशन कैन हो रहा था टॉक। एक बंदे को सुन के ना, सीरियसली जो आकांक्षा ने बोला ना, मैं उसको सैल्यूट करूँगी कि हाँ, कोई लेडी है। यार मेरा तो खुद का ऐसा मन कर रहा था एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ, डायरेक्ट बंदा मिलेगा नहीं, अगर मिले तो मुँह पे लगाऊँ एक चपाड़ा। यार ये औरत जेठू को भाई मज़ाक बना के रख दिया, अब मैं और अभी देखूँगा, किसी ने इस अब प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन उठाया है कि उस लेडी को, उस वाइफ को उसके साथ जाना चाहिए कि नहीं, तो रियली बिल्कुल मैं नहीं भी जब जाना वो ब्लॉग चाहिए। देख रही थी तो मैं भी यही सोच रही थी कि यार इन लोग कैसे उस क्रिमिनल माइंडेड आदमी के साथ उस लड़की को छोड़ रहे हैं, वो उसे पागल ही साबित कर दे, वो उसको कुछ भी कर दे। आई शुड नॉट से ऑल दिस, बट वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो उस तरह का है वो बंदा, इस जेठू किस्म अरे का वो भाई मल्टी डिस्टर्ब मैनिपुलेशन है है। भाई। आपके लिए एक जी क्वेश्चन है मैम, जेठू जी भाई। मैम, पूछिए ना मैम, कहिए। हाँ, नेहा के बारे में प्रूफ प्रूफ हम बोल रहे हैं ना, नेहा कितना बार प्रूफ देगी, नेहा कितना बार बताएगी वीडियो बना के कि मैं बात नहीं कर रही हूँ, और आप फिर आ कितना गए, साल आप तक वहां भी रहती है ना हल्का जी के ब्लॉग में। कितना साल तक ये ऐसे मैम ही चलेगा, और कितना साल तक ये बैठ के प्रूफ देते बैठेगी और अपने आप को नमस्ते प्रूव ज्योति करते जी। बैठेगी भैया। मैं आपकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप अपनी जगह एकदम जायज है, और हो सकता है नेहा भी अपनी जगह सही हो, जरूरी नहीं कि मेरा डिसीजन सही हो, है ना। और मैंने सिर्फ स्थितियां रखी है मैम, और कितनी बार क्या प्रूफ देखिए मैम, इस लड़ाई को 2 भागों में मैडम बांट जी, दिया। मैडम जी, मैडम जी, जेठू भैया, मैं एक बात बोलती हूँ। मैडम जी, कब दिया है जगत दीदी ने प्रूफ? कब दिया है? पहले बताइए, सोशल मीडिया पे आके कब दिया है उन्होंने प्रूफ कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं हुआ है और क्या नहीं किया है?
आप बताएंगी पहले कब दिया है प्रूफ? शायद हमसे मिस हो गया हो। नहीं, पहले मैं जेठू भाई से अपना कॉन्वर्सेशन नहीं, पहले आप आंसर दीजिए कि कब दिया है प्रूफ। चलिए आप कह रही है मैं कितनी बार प्रूफ देगा देगी, तो पहले आप मुझे बताइए उसने पहले कभी प्रूफ दिया है, कब दिया है? जेठू भाई कंटिन्यू कीजिए आपको जो बताना था। मैं बताता हूँ मैम। देखिए हाँ। मैं यहाँ को 10 आप नहीं तारीख बताएंगी सच, क्योंकि आप हर चैनल पे जाके ऐसी ही फालतू की बातें ठीक करती है, है, मैं आपको पहचान। देखिए इनका सॉफ्ट कॉर्नर है और होता है, जायज होता है। अब इंसान, सब इंसान के साथ एक परिस्थिति नहीं होती, अलग अलग दौर से गुजरा हुआ जेन्युइन बात करनी चाहिए ना, जेन्युइन बात करनी चाहिए। जेन्युइन बात मैं जेठू भाई आप बताता बात कीजिए प्लीज। हूँ। मैम को एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, आप पैनल पे आए हैं, आपको Exactly. एक्सप्लेन किसी का धर्म बनता है। आप देखिए, हम नेहा से नहीं कहे थे और ना कहेंगे कि आप 10 नवंबर से पहले की लड़ाई लड़िए। ओके। क्यों नहीं लड़िए? क्योंकि सचिन के उनके अच्छे संबंध रहे हैं, जैसे भी रहे हैं, जो भी रहे, वो दोनों, या तो वो दोनों जानते हैं या भगवान जानते हैं, हम में से कोई नहीं जानता, है ना। हमने जो चीजें देखी है वही करी है, वही सुनी है, तो उसके लिए मैं नहीं कहूंगा उनसे भिड़े। लेकिन मैम इस बार उन्हें सिर्फ ये कहा गया था कि आप एक पब्लिकली अपनी वो जो है कॉल डिटेल मात्र दिसंबर महीने की आप रख दीजिए। उसके बाद में सुचिता ने ये कहा था कि अगर भैया उस कॉल डिटेल में कॉल नहीं आता है तो मैं पब्लिक के सामने माफी मांगूंगी। तो दीदी ये उनके बस की बात थी, वो रख सकती थी। इसके बाद अगर कोई बोलता कि इंस्टा पे कॉल होता है, गूगल पे कॉल होता है, पैनल पे आता है, तो वो प्रूफ करने का काम जो ब्लेम लगाए उन पे था, नेहा का नहीं था। उसके बाद नेहा के साथ आवाजें जुड़ती मैम, लेकिन खुद को थोड़ी परीक्षाएं तो खुद को देनी पड़ती है मैम। मुझे डिग्री लेने के लिए ग्रेजुएशन मुझे करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि स्नेहा जी से मैं सवालों के कटघरे में नहीं है, सवालों के कटघरे में वो थी। मैं नहीं कहूंगा उन्हें लड़िए, नहीं लड़ेंगे। मैं ये भी नहीं मानूंगा कि वो सच में नहीं लड़ सकते, सचिन से भैया कोई नहीं लड़ सकता। तो लेकिन कम से कम जो चीज वो एक्सप्लेन कर सकती थी, ये सवाल तो पब्लिक का था, ये सवाल सचिन का नहीं था, सचिन के घर से था और पब्लिक का था और मनीषा का था। इस बात की संतुष्टि वो दिला सकती थी कि ये रही कॉल डिटेल, आप देख लीजिए। और मैं आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भरोसा दिलाती हूँ कि ना तो 10 नवंबर के बाद मैंने बात की है और ना जीवन भर करूंगी। इतना उनका फर्ज बनता था मैम जो उन्होंने किया था। आप समझिए पिछले 1.5 साल से मनीषा परेशान भी तो रही है ना, तब उस टाइम भी तो ऐसी चीजें हुई थी ना। मैं नहीं लगाना चाहता किसी को, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझिए स्थितियां पीछे अलग रही है। और जितना इंसान कर सकता है खुद को प्रूफ, अगर वो उतना तो कोशिश करेगा मैम, करनी चाहिए। और मैंने ऐसा नहीं है कि सिंपली आके सीधा साधा बोल दिया, मैंने मेरे प्रयास जी तोड़ किए हैं। उनको पारिवारिक सपोर्ट मिलना चाहिए। मैंने मेरे वीडियो में ये भी कहा है कि उनके परिवार को भी चाहिए कि उनको सपोर्ट करे, उन्हें रोके नहीं खुद को प्रूफ करने से। 10 तारीख से पहले नहीं प्रूफ करना है, हम नहीं कहते करिए, लेकिन ये तो मैम फिर आगे फिर एलिगेशन लग जाएगा, तो नेहा जी का पीछा थोड़ी छूटा। ये तो नेहा और परेशान होगी आगे जाके। भैया जब एलिगेशन लगेगा आप तब तक चुप हो जाएंगी, वैसे थोड़ी होगा। नहीं भैया जेठू भैया जो भी नमस्ते। आप बोल रहे हैं ना, मुझे लगता है ओके आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। लेट्स से दैट आई एम नेहा, आई विल पुट माय सेल्फ इन नेहाज मैं प्लेस। नहीं रखिएगा मेरी